बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जी, सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे ऐड किया जाता है? जब भी बेटा हम क्या करते हैं, अल्कीन में जो ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं अल्कीन को जो है ना ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है? किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम इसका मिक्स करते हैं। अच्छा बेटा, हो तो बेसिकली यूँ है, ये दोनों के दोनों आपको पता है, ये मैंने एक इथीन ली है, ये क्या है? इथीन है जी, ये ऑक्सीजन है, ये भी दोनों के दोनों क्या हैं? गैसेस हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कैटलिस्ट होता है, मैं कुछ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ। बेसिकली ये कैटलिस्ट है, समझ लें। ये किस चीज़ का कैटलिस्ट है जी? ये सिल्वर ऑक्साइड का कैटलिस्ट है जी, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। अच्छा, इन दो गैसेस को मिलाया जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दो गैसेस और ऑक्सीजन को जी, इथीन और ऑक्सीजन को जो है ना मिलाया जाता है। इन दोनों गैसेस को मिला के इसमें से पास किया जाता है जी। इस गैसेस के मिक्सचर को क्या किया जाता है बेटा? इस सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट में से पास किया जाता है। जो ही इसमें पास किया जाता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये कंडीशंस अलग लिख लीजिएगा वहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो कंडीशंस की हेडिंग दे के, ये दो कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की और दूसरा जो है ना 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अच्छा, जब इसमें से पास किया जाता है इस मिक्सचर को, तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है? तो एपो ऑक्साइड बनता है जी। अच्छा, एपो ऑक्साइड क्या होता है? ये पहली बार ये टर्म यूज हो रही है। अच्छा, किसी भी जो है ना दो कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है, साथ साथ वाले कार्बन है, अगर उनके साथ डायरेक्टली तौर पर जो है ना ऑक्सीजन अटैच कर दी जाए तो इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? एपो ऑक्साइड कहते हैं। कुछ लोग एप ऑक्साइड पढ़ते हैं, कुछ लोग एपो ऑक्साइड भी पढ़ते हैं इसे। तो बहरहाल जो भी पढ़ना है आपने पढ़ें। अगर मैंने इथीन का मिलाया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है, तो इथाइलिन एपो ऑक्साइड बनी। अगर मैं प्रोपीन का क्या करता हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ, इसकी एडिशन कराता हूँ ऑक्सीजन की सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोपाइलिन एपो ऑक्साइड बनेगी। बेसिकली यही होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जो ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ये यहाँ पे, चूँकि आपको पता है इसका भी बॉन्ड एक ब्रेक हो जाता है, इस कार्बन का भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये एपो ऑक्साइड फॉर्मेशन है जी बेसिकली। उसके बाद है जी हाइड्रॉक्सिलेशन। नाम पे गौर करें, हाइड्रॉक्सिलेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH नेगेटिव। एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रॉक्सिलेशन। अच्छा जी, ये किस तरह होती है? देखते हैं इसको थोड़ा सा। वो कहते हैं व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। KMnO4 के साथ जब भी अल्कीन का रिएक्शन किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, उसने रिएक्शन की कंडीशन दी हुई है, वेरी कोल्ड दिया हुआ है उसने यहाँ पे, वेरी लो टेम्परेचर। बाद लोग कहते हैं कि वहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वो भी आपको पता है बहुत ही लो टेम्परेचर है। अच्छा जी, उसके नतीजे में क्या बनती है जी? हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड की क्या होती है? हाइड्रॉक्सिलेशन होती है। डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है? बेसिकली यहाँ से बॉन्ड फिर ब्रेक होता है। जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रॉक्सिल का एक ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है, दूसरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ भी OH लगा दिया, उसके कार्बन के साथ भी OH लगा दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गई जी। ये अगर ये रिएक्शन आ जाए, हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम अल्कीन, तो आपको ये आना चाहिए, यही रिएक्शन लिखना है आपने। ये जो है ना अल्कीन का किसके साथ रिएक्शन कराना है? KMnO4 के साथ रिएक्शन कराना है, और किसकी मौजूदगी में? वेरी कोल्ड टेम्परेचर की मौजूदगी में जो है ना इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, आगे देखते हैं उसने क्या कहा है। अकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रॉक्सी कंपाउंड नोन एज विसिनल ग्लाइकोल। अच्छा, विसिनल का लफ्ज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विसिनल का मतलब ये है, विसिनल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मतलब दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हैं। किसके साथ अटैच हैं? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जब वो अटैच होते हैं उसे वेसिनल कहते हैं। बेसिकली वेसिनल का लफ्ज़ी मतलब ये है कि दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, अगर वेसिनल डाईहाइड्राइड्स की बात की जाए, दोनों वेसिनल डाईहाइड्राइड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर दो हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद है, हम उसे वेसिनल डाईहाइड्राइड्स कहते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे भी एक्स लगा दें, यहाँ पे भी एक्स लगा दें। ये क्या है? वेसिनल डाइहिलाइड्स है बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। वेसिनल क्या है? ग्लाइकोल्स है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हैं, इसे वेसिनल ग्लाइकोल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहता है पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज। अच्छा, ये क्वेश्चन बाज़ औक़ात वो कुछ यूँ कर लेता है हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, सॉरी अल्कीन एंड अल्केन। अच्छा, उसके अंदर आपने क्या करना है जी, KMnO4 का ये जो सोल्यूशन लेना है, अल्कीन लेनी है पहले, सबसे पहले अल्कीन हो सकती है। इसके अंदर आपने बीकर के अंदर एक कोई भी जो अल्कीन भी हो सकती है, अल्केन भी हो सकती है, अल्काइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें सोल्यूशन दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि इसको डिटरमिन करें, इसको डिस्टिंग्विश करें कि आया ये जो सोल्यूशन है ये अल्केन का है या अल्कीन का है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर KMnO4 ऐड कर देते हैं। अच्छा, KMnO4 का जो कलर होता है वो पिंक होता है जी, KMnO4। मैं इसके अंदर क्या किया है, KMnO4 इसके अंदर ऐड कर दी मैंने। अगर KMnO4 का वही जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो KMnO4 का कलर है अगर वो डिस्चार्ज नहीं होता, पिंक का पिंक वही कलर रह जाता है, तो देन इट मीन्स इट इज अल्केन, इट विल नॉट इट डिड नॉट रिएक्ट विद अल्केन, क्योंकि ये अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करती। मैंने पहले भी आपको हेलुसिनेशन के बारे में बताया था। जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं, ब्रोमीन का कलर रेड होता है। जो ही हम ब्रोमीन ऐड करते हैं हम ये चेक कर सकते हैं कि आया ये जो सोल्यूशन है ये अल्केन है या अल्कीन है। अगर वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है देन इट मीन्स इट विल बी अल्कीन, क्योंकि उसने रिएक्शन किया है, उसके साथ रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से कि जो ब्रोमीन थी उसका रेड कलर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह KMnO4 का भी यही पोजीशन होती है। जब इसका रंग चूंकि पिंक होता है, जब भी हम इसका रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ इसके अंदर डालते हैं सोल्यूशन के अंदर, अगर इसका कलर डिस्चार्ज हो गया है देन इट मीन्स इट इज़ अल्कीन। अगर इसका कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो देन इट मीन्स इट इज़ अल्केन, जो कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करती। उसने भी यही बात कही हुई है, इट इज़ आल्सो a test for the presence of unsaturated in the molecule, unsaturation of the molecule। अगर इसके अंदर अनसेचुरेशन होगी तब ये उसके साथ रिएक्शन करेगी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ KMnO4 जो है ना रिएक्शन नहीं करती। ये उसका रिएक्शन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने पहले भी कहा है आपको बेटा, KMnO4 + H2O कोल्ड जो है ना वेरी लो टेम्परेचर की मौजूदगी में ये रिएक्शन कराया जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और उसके बाद MnO2 + KOH, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये ना भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपकी लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिएक्शन गलत होगा। दूसरा है कंबस्टन। अच्छा, कंबस्टन के बारे में पहले भी मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, जब भी उसकी कंप्लीट कंबस्टन होती है, कंप्लीट ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ना, प्रेजेंस ऑफ इन द एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भी उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्टन होती है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनती है हमेशा CO2 बनती है, हमेशा H2O बनती है। बेशक कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे वो अल्केन होगा, चाहे अल्कीन होगी, चाहे अल्काइन होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, जब हम उसकी एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन की एक्सेस मिकदार में जो है ना उसका रिएक्शन कराएंगे, उसकी कंबस्टन कराएंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उसके साथ साथ वाटर होगा और उसके साथ ही हीट इवाल्व होती है, हीट खारिज होती है। ये कंबस्टन है। इसकी आप जो है ना 2-3 लाइनें लिख लीजिएगा कि जब हम अल्कीन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबस्टन कराते हैं। कंबस्टन की मैंने कंडीशंस भी बताई थी, 2 कंडीशंस होती हैं अल्केन की, जब हमने बारी की थी तो कंबस्टन वहाँ पे भी थी। आगे 2 जो है ना कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फ्लेम का होना लाजमी है, उसको चिंगारी लाजमी लगानी है। दूसरी बात यह है ऑक्सीजन का होना मस्ट है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में जो है ना आप बिल्कुल कभी भी जो है ना अल्कीन को, हाइड्रोकार्बन को आग नहीं लगा सकते। अच्छा, उसके बाद है जी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस नाम से ही ज़ाहिर है, ओजोन O3 फार्मूला है, ये एलोट्रोपिक फार्म है बेसिकली ऑक्सीजन की। अच्छा जी, ओजोनोलाइसिस, इसके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्कीन के जितने भी रिएक्शन हमने जो है ना इसके पढ़े हैं, क्वेश्चन वो कुछ यूँ करता है, मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, गिव नेम एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। मैं फिर रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन यूँ करता है, गिव नेम एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, दूसरी बार वो उसने क्वेश्चन को कुछ यूँ करता है, बाज़ औक़ात ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कमेंट। अब देखें,
इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, मैं इसको अपनी अल्फाज में जो है ना वजाहत करता हूँ। वो कहता है ये जो ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस है ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है कि डबल बॉन्ड किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे पाया जाता है, ये उसकी लोकेशन को जज करने के लिए, उसकी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं उस हाइड्रोकार्बन की, उस अल्कीन की। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी, उसने कुछ नीचे एक दो लाइनें लिखी हुई हैं, O3 ऑक्सीजन ओजोन इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विगोरसली। विगोरस का मतलब होता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही जल्दी से, धमाकेदार, बहुत ही एक्सप्लोसिवली जैसे आप कह सकते हैं, विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोलोनोजाइड, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड ये बेसिकली मोलोजोनाइड का फार्मूला है जी, मोलोजोनाइड। अच्छा, मोलोजोनाइड क्या है, ये बेसिकली एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जब भी इसका ओजोन के साथ, अल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ही डबल बॉन्ड ब्रेक होता है इसके पास भी अब एक फ्री रेडिकल बच जाता है, इसके पास भी। अब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ये इसके दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब एक कार्बन जो है ना यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन जो है ना O3 आके अटैच हो जाती है, मोलोजोनाइड बन जाता है। बेसिकली ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसकी फिर रीअरेंजमेंट होती है और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली यकदम, ये एक इंटरमीडिएट है बेसिकली, जो ही इसके इंटरमीडिएट बनता है डायरेक्ट फौरन जो है ना इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, ओजोनाइड मिलता है जी, सॉरी ओजोनाइड। ओजोनाइड ये है ओजोनाइड का फार्मूला जी, ओजोनाइड बनता है। अच्छा, ओजोनाइड की मजीद जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो है फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड हो सकती है, ये कीटोन भी हो सकती है, चूंकि हमने अल्कीन लिया है, इथीन लिया है, तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा प्रोपीन पर और जो है ना आगे मजीद हाइड्रोकार्बन जितने भी ले लें आगे लेंगे तो उसके नतीजे में ये फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड हो गया और एल्डिहाइड हो गए, और इसी तरह कीटोन भी बन सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को शुरू करता है, अगर वो क्वेश्चन ये भी कर ले, हाउ कैन वी प्रिपेयर्ड फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम अल्कीन, तो आप फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन या फ्रॉम अल्कीन कोई भी नाम दे सकता है। तो आपको आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है बेटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, O3 जो है ना यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, रीअरेंजमेंट होती है, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड इसमें क्या होता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन जहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, बस, बाकी कोई भी किसी किस्म की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। कोई रीअरेंजमेंट का मतलब है उसको तरतीब देना, बस, बाकी किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं होती रीअरेंजमेंट के अंदर। अब देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था, इसको हमने क्या किया, उठा के यहाँ पे लिख दिया, आगे ऊपर जाके लिख दिया, बस ये ओजोनाइड बन गया। अच्छा, अब जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो होता कुछ यूँ है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं, ये मैंने पहले भी लगा दिया है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है जी, HC। यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है, चूंकि आपको पता है इस कार्बन के जो है ना दो बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो रहे हैं, इस कार्बन के साथ भी ये दो बॉन्ड थे, दोनों के दोनों ब्रेक हो रहे हैं, तो ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ फिर डबल बॉन्ड बना लेता है। HC डबल बॉन्ड हो, H का वही H आ जाएगा, देखिए HC डबल बॉन्ड O एंड H, और चूंकि दो मॉलिक्यूल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, इसी तरह हमने इसके आगे पहले क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, 2HC डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या बनती है, एक H2O होता है और दूसरा ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना देते हैं, H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस है, तो ये प्रोडक्ट मिलती है। तो ये मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लाजमी देखिएगा, इट रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले ये वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ओजोन आके अटैच हो जाती है, फिर इसकी रीअरेंजमेंट होती है, ऑक्सीजन ये ऊपर चली जाती है, और ये होता कुछ यूँ है, दो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दो बॉन्ड जब कार्बन के ब्रेक होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ जाके डबल बॉन्ड बना लेता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आगे क्या बचती है, H2O या ये ऑक्सीजन मिल के क्या बना देते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस बना देते हैं। तो ये तो थी उसकी कम्बस्शन। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन, ये किस तरह पॉलीमर बनाते हैं मुख्तलिफ। तो आज के लिए इतना ही।